ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आप सुख के ही बने हुए हैं। सुख के लिए अपने से ही युक्त रहना है। इतना सा ही सुख पाने का पुरुषार्थ है। अपने को सुख स्वभावी स्वीकार कीजिए और फिर अपने से युक्त रहकर सुखी रहिए। इंद्रियों के विषय मूर्त पदार्थ वे सुख स्वभावी नहीं है। जहाँ मूर्तता है, इंद्रिय गोचरता है, वहाँ सुख नहीं है। केवल अपने अमूर्त का यही अनुभव गोचर है और केवल उसी में हमारा सुख है। इसलिए हमें अपनी अमूर्त काया तक ही सीमित रहना है। जो सिमट गया वह सुखी हो गया, परमात्मा हो गया। और जो भ्रम में ही जीता रहा, बाहर में ही सुख मानता रहा, बाहर में ही सुख के लिए प्रयत्न करता रहा, वह संसार में रुलता रहा। संसार में नाना प्रकार के दुख हैं और कोई भी जीव दुख नहीं चाहता है। सब सुखी रहना चाहते हैं। जो बाहर रहेगा, अपने में स्थित नहीं होगा, वह अस्वस्थ होगा और दुखी होगा। फिर बाहर के कितने उपाय वह स्वस्थ रहने के लिए क्यों न कर ले। स्वस्थ रहने के लिए बाहर के उपाय बताने वाले घर घर बैठे हैं, पर वे स्वयं ही स्वस्थ नहीं रह पाते। बाहर के उपायों से हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए स्वयं ही स्थित रहना होगा, अपने से युक्त रहना होगा। और ये अत्यंत स्वाधीन उपाय है और इसी से हम उत्तम सुख पाते हैं और सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। इसमें कोई शिक्षा भी अर्जित नहीं करना है, कुछ दीक्षा भी नहीं लेना है। बस नेत्रों को बंद रखकर अपने आप से युक्त होना है, क्योंकि आप नेत्रों का विषय नहीं है। अंतर्दृष्टि करने मात्र से हमें अपने उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सुख हमारा ही स्वरूप है। सुख हमसे परे नहीं है। मिश्री की मिठास मिश्री से परे नहीं है। नमक का खारास नमक से परे नहीं है और हमारा सुख हमसे परे नहीं है। इतने से बात समझने के लिए हमें कितना समय चाहिए। अनुभव के स्तर पर ही हमको ये बात समझनी है। अंतर्दृष्टि करके अपने सुख का आस्वादन कीजिए। अंतर्मुख रहिए, अपने से युक्त रहिए और जो आपको सुख का आस्वादन होगा उसी से आपको ये निर्धार होगा कि आप सुख स्वभावी हैं। और अपनी वस्तु अनंत नहीं है, सीमा सहित है।
सिर से प्रारंभ कर पांवों की तली तक इतनी बड़ी है, इसके पार को हम पा सकते हैं। और बाहर की दुनिया तो अनंत है, उसके पार को नहीं पाया जा सकता है। और बाहर में हमारा सुख नहीं है। जैसे मिश्री की मिठास मिश्री से बाहर नहीं है, हमारा सुख हमसे बाहर नहीं। अगर कोई हमारे जीवन में कलंक लगा है, कालिक पुती है, तो वह इंद्रिय ज्ञान है। उसी से रागादिक कलुषता पैदा होती है, जिससे हमको आकुलता होती है। कर्मों का संचय होता है और कर्म के विपाक में फिर भीतर बाहर प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है। बहिर्मुखता ही संसार का हेतु है और अंतर्मुख रहने का लोक में कोई उपदेश नहीं है। इसलिए बोधि को मोक्ष मार्ग को दुर्लभ माना गया है। यद्यपि मोक्ष मार्ग अपने सिर से पैरों तक इतना ही है, इतने में ही विहार करने रूप है और इतने में ही ठहरने में हमको कठिनाई हो रही। ठहरना तो दूर, हम अपनी पहचान भी बराबर नहीं कर पा रहे हैं। जो मूर्त मिला है उसी को अपना रूप मान लेते हैं और उसी के आश्रय से जो जीवन है, पराधीन जीवन, उसी को अपना स्वाभाविक स्वाधीन जीवन मान लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि हम स्वाधीनता से देखते हैं, स्वाधीनता से सुनते हैं, स्वाधीनता से सूंघते हैं, स्वाधीनता से ही चखते हैं, स्वाधीनता से ही छूते हैं, स्वाधीनता से ही विचार करते हैं और स्वाधीनता से ही किसी को याद करते हैं। इस सब में मूर्त की पराधीनता है, इसकी भी हमको खबर नहीं है। बिना मूर्त आंखों के हम देख नहीं सकते, बिना मूर्त कानों के हम सुन नहीं सकते। इसी प्रकार पांचों इंद्रियों का व्यापार बगैर इंद्रियों के नहीं होता है। भीतर हृदय स्थान में द्रव्य मन है, मूर्त मन है, सूक्ष्म है, उसके सद्भाव से ही हम विचार कर पाते हैं। सिर के भाग में मस्तिष्क है, उसी के साय से हम स्मृति ज्ञान कर पाते हैं। मूर्त के बिना किसी प्रकार का इंद्रिय ज्ञान, मानसिक कल्प स्मृति नहीं की जा सकती। जो काय चेष्टा करते हैं वह मूर्त की सहाय से है, जो वचन चेष्टा करते हैं वह मूर्त की सहायता से है। सब तो जीवन पराधीन है और हम स्वाधीन होने की बात करते हैं और स्वाधीनता को भी स्थूल देखते हैं। कमा कर खा लेते हैं तो अपने को स्वाधीन मानते हैं, देश स्वाधीन हो गया तो अपने को स्वाधीन मानते हैं। स्वाधीनता केवल अपने मूर्त के अवलंबन से जीने का नाम है। अपने ही आलम्बन से, अपने को पहचान कर अपने आलम्बन से जीना। मूर्त में मिले होने पर भी अपने को पा लेना, अंतर्दृष्टि से अपने को पा लेना। अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप ही आपको सुख का स्रोत है। एक पल को भी नहीं छोड़ना है। इसी से सर्व कर्म का बंधन, सर्व कर्म की कालिक मिटती है, इंद्रिय ज्ञान मिटता है, रागादिक दोष मिटते हैं, मन के विकल्पों से मुक्त होते हैं,
जो बार बार पर पदार्थ याद आते हैं, उस याद से आप मुक्त होते हैं। सर्व प्रकार से आप निराकुल होते हैं। इतना सब कुछ जानकर फिर अपना मुख अपनी ओर रखना है, लक्ष्य अपने पर ही बनाए रखना है, क्योंकि अपना आस्वादन ही सुख रूप है। मूर्त पदार्थों का आस्वादन कदाचित विषय सुख दे सकता है, सदा नहीं। जो पदार्थ आज विषय सुख देते हैं, वे पदार्थ कालांतर में प्राणों को भी हर लेते हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों का विश्वास नहीं करना है, अविश्वास करना है, और अपने अमूर्त काया पर ही पूरा विश्वास करना है। और विश्वास करके अपने अमूर्त काया के अवलंबन से ही रहना है, और इस अमूल्य मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। एक साथ ही आप सर्वथा अंतर्मुख हो जाएं, ये कदापि संभव नहीं। इसलिए अभी बहिर्मुखता भी होगी, लेकिन उसका खेद रखिए, उससे मुक्त होने के लिए यत्नशील रहिए, और जहाँ भी आपको अनुकूलता हो, अपना संवेदन करते हुए रहिए। बाह्य चेष्टाओं में और प्रमाद में रहना योग्य नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हर भाग हमारा सुख का बना हुआ है। हर भाग संवेद्य है, सुख का बना है, परमात्मा रूप है। इसलिए परमात्मा के रूप से हमारा हर भाग वंद्य है, वंदन करने योग्य है। वंदन को सस्ता मत बनाइए। इस गर्दन को चाहे जहाँ झुका देना अच्छा नहीं है। अपना स्वाभिमान कायम रखकर अपने सन्मुख रहिए। नमस्कार का अर्थ झुकना होता है, तो अपने में ही झुकिए, और अपना झुकना संवेदन रूप है, अपने को भोगने रूप है। अपनी पहचान कर अपने को भोगते हुए रहना है। सुख भोगने रूप होता है, और सुख स्वभावी होने से हम सुख के भोगता हैं, और अपने सुख को नहीं भोगते तो फिर दुख भोगना पड़ता है, और वह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए सदा अपना सुख भोगते हुए रहिए। अपने सुख का त्याग नहीं करना है। बहिर्मुख रहकर हम अपने सुख का ही त्याग करते हैं। त्याग का वेश लेकर भी हम सुख का ही त्याग करते हैं। ये त्याग भी अद्भुत त्याग है, जिसमें वास्तविक त्याग कुछ भी नहीं है। सुख का ही त्याग है, तो वह त्याग हमको वास्तव में दुख में स्थापित करता है। अपने सुख के ग्राहक बनिए, भोक्ता बनिए। त्याग नहीं ग्रहण करिए, अपना भोग करिए, भोगी बनिए।
अपने से युक्त रहना, अपना ही योग करना, वही वास्तविक भोग है। जहाँ योग है वहीं वास्तविक भोग है, और जहाँ योग नहीं है वहाँ भोग भी नहीं है, रोग है। रोगों का भोग है, दुख का भोग है। भोग तो है ही, बस जब दिशा पर की ओर है तो दुख का भोग है, और दिशा अपनी ओर है तो सुख का भोग है। दिशा अपनी बदल लो, हो गया भजन। अबाउट टर्न करना है, उसी का ये अर्थ प्रतिक्रमण करना है। बाहर से भीतर आ जाना और निर्विकल्प रहना। कुछ पाठ बोल लेने का नाम किंचित भी प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण निर्विकल्प होता है, यहाँ शब्दों का कुछ भी व्यवसाय नहीं है। बाहर संसार है और भीतर मोक्ष है, इसलिए हमको अबाउट टर्न करना है, पलटना है। पलटने का ही दूसरा शब्द पर्व है, वही मनाने योग्य है। जब आप पलटते हैं, बाहर से भीतर आते हैं, तो स्वतः ही आप खुशी मनाते हैं, आनंद भोगते हैं। वही पर्व है, वही महोत्सव है। अन्य सब महोत्सव क्रियाकांड हैं, वे वास्तव में पर्व ही नहीं। बाहर की सक्रियता छोड़कर निष्क्रिय होना वह पर्व मनाना है, जहाँ बाहर का आमोद प्रमोद बिल्कुल नहीं, भीतर के आनंद का ही आस्वादन है, वही वास्तविक आमोद प्रमोद है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। किसी भी अंग पर आप यदि लगातार ठहर लेते हैं तो 2 घड़ी मात्र में आप परमात्मा हो सकते हैं, और 2 घड़ी का समय तो अधिकतम है। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट मात्र, एक मुहूर्त मात्र जब आप अपने सन्मुख रहते हैं, अपने किसी भाग के या अंतर में ही विहार करते रहते हैं, बाह्य जगत का विस्मरण रखते हैं, तो फिर आप 48 मिनट में ही सर्व कर्मों को ध्वंस कर सकते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से बांधे हुए कर्मों को आप एक मुहूर्त भर में 48 मिनट में नष्ट कर सकते हैं। इससे बढ़िया और क्या स्थिति हो सकती है। कर्म बांधने में बहुत समय और काटने में बहुत कम समय, ईंधन जमा करने में, की व्यवस्था करने में बहुत समय लग सकता है, पर उसको जलाने में कोई समय अधिक लगता नहीं है। जैसे कर्म रूपी ईंधन को ही हमने जलाकर भस्म करना है, और भाव कर्म तो इंद्रिय ज्ञान है, जिसको स्वसंवेदन रूपी अग्नि से नष्ट करना है। जब अपना संवेदन करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का स्वतः ही अभाव हो जाता है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जो
सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया भाषित हो रही है, वही परमात्मा का रूप है। परमात्मा को बाहर नहीं देखना है। अपना परमात्मा वह अपनी अमूर्त मूर्ति है, वही वास्तविक परमात्मा की प्रतिमा है। और उसके सन्मुख होना ही परमात्मा दर्शन है, जिसमें आपको तत्काल ही शांति मिलती है। कोई उदारी का काम नहीं है। अपने सन्मुख होते ही तत्क्षण जीव वीतराग होता है, और वीतरागता निराकुलता रूप ही होती है। बहिर्मुख दशा राग की दशा है, विकल्प की दशा है, आकुलता की दशा है, राग द्वेष की दशा है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। और आपको यह सहूलियत है कि सहज यदि आपका ध्यान अन्य भाग पर जाता है तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है। बस अपनी सीमा में रहना है, और सीमा का अतिक्रमण करना वही अपराध है, ट्रेसपास है। और उसी से कर्म हमको दृढ़ता से बांधता है। वही संसार में परिभ्रमण है, जहाँ सर्वत्र दुख ही दुख है। मुख के भीतर जिह्वा भाग, ऊपर तालू का भाग। किसी भाग में आप ठहर सकते हैं, ठहरते हुए अपना आस्वादन करते हैं, तो अपने किसी भाग में ठहरिए। विचरण होता है अपने सिर से पैरों तक, तो विचरण को भी होने दीजिए। आपका कर्तव्य इतना ही है कि आप अपने सुख को अपने में माने, बाहर नहीं, जड़ पदार्थों में नहीं, कुछ बाह्य चेष्टा रूप नहीं। अंतर्मुख होकर फिर ठहर जाना है। अत्यंत विश्रांत रहना है। फिर अंतर में विचरण हो नहीं हो, आराम मिले कि वेदना मिले, हमें अपने घर में रहना है, जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है। पूर्व में हम बाहर बाहर ही रहते हैं, इसलिए कर्मों का संचय ही करते रहे। तभी कहा हम तो कबहू न निज घर आए, परगर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। इस कलंक को मिटाइए और अपने घर में आ जाइए। और अपना घर हमारे अनुभव में आ ही रहा है। अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक हमको अपना अवभाषण होता ही है। बस ठहरने का प्रयास करना है, अर्थात अपने में बने रहने का अभ्यास करना है। व्यक्ति पर का ग्राहक नहीं बने, आत्मग्राहक ही रहे, अपनी अमूर्त काया का ही ग्रहण करते हुए रहे।
जब भी बाह्य प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं हो तो बाहर से निवृत्ति लेकर अपनी प्रतिमा का दर्शन करते हुए रहिए, अनुभव करते हुए रहिए, अपने परमात्मा से युक्त रहिए। तो फिर आपको अपने परमात्मा का आनंद रूप प्रसाद मिलेगा। बाहर का जो प्रसाद बांटा जाता है परमात्मा का, वह तो एकमात्र पाखंड है। प्रसाद नाम प्रसन्नता का है और वह प्रसन्नता अपने से युक्त होने से मिलती है। तो प्रसाद भीतर से प्राप्त होता है। प्रसन्नता, सुख, खुशी, आनंद, आह्लाद सब अपने सन्मुख होने से मिलता है। वह अपने परमात्मा की ही हम पर अनुकंपा है, कृपा है। हमको वही सुख का दान करता है, सुख देता है। ऐसी अपनी परमात्म मूर्ति को अंतर्दृष्टि कर मन ही मन नमन करिए, वंदन करिए। इसी को नमस्कार करना है, इसी का संवेदन करना है, इसी में सिमट कर रहना है, फिर दुख का लेश भी नहीं है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।